तो यार देखो, मैंने जो है आज कैप लगा रखा है क्योंकि मेरे बाल बड़े हो जाते हैं तो मैं हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए या तो कैप लगा लेता हूँ या फिर भी नहीं लगा लेता हूँ। सो खैर एनीवेज, यो व्हाट इज अप गाइस, की हालचाल। सो फाइनली वी हैव गॉट अवर न्यू डिप वार्स। अब वैसे तो देखो ये जो है 10-15 दिन पहले ही आ गए थे। जब ये आए थे तब मैंने इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में वीडियो शूट किया था, लेकिन मेरे से कुछ जो है हॉरिजॉन्टल वाले वीडियोस डिलीट हो गए, तो आज जो है फिर से मैं रीशूट कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में अपन जो है इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि इनको खरीदने के पीछे का मेरा क्या रीजन था और इतने टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरा कैसा क्या एक्सपीरियंस है, और अगर तुम लोग भी सोच रहे हो घर पे वर्कआउट स्टार्ट करने का तो ये तुम्हारे लिए लेना वर्थ है या फिर नहीं। काइंड ऑफ एक यूजर फीडबैक मान लो, मन कर रहा था ऐसा वीडियो कुछ बनाने का, तो यस। सो जब तक तुम इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखो और बाकी बात अपन करते हैं आगे। Here we go. तो दिस इज द कंप्लीट माल मसाला। तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी है कि जो है तुम्हें ऐसे ऐसे बिल्ड करना है, बट जरूरत पड़ेगा नहीं। और ये इसके नीचे की ग्रिप, उसको भी साइड में रखते हो। अब देखो यहाँ पे जो होल्स दिए हैं और इसमें स्विच दिया है, तो इसको उसी तरफ लेके अंदर डालना है। ओके, फाइनली डन। सो कंप्लीट असेंबल हो जाने के बाद जो है ये कुछ ऐसा दिखता है। और इसकी हाइट की बात करें तो वैसे तो इस पर लिखा है यहाँ पर, ये जो है 37 इंचेस तक जो है ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है और लोएस्ट इसका जाता है 28 इंचेस। तो एक तरीके से बड़ी है, कॉम्पैक्ट है काफी ज्यादा। इसको मैं कहीं पे भी ले जाके अपना वर्कआउट कर सकता हूँ। जस्ट इसको छोटा करके मैं दिखाता हूँ अभी। सो जो है कहीं पर भी तुम्हें आउटडोर ट्रेनिंग के लिए जाना है तो इसको जो इस तरीके से फोल्ड करके ले जा सकते हो, और ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं है। बाकी इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर इसका नॉब दिया हुआ है, तो उसको घुमा के जो है ऐसे घुमाओ और यहाँ से इस बटन को अंदर की तरफ प्रेस करो और इसका हाइट जो है तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। और वैसे तो देखो थोड़ा बहुत जब मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना, तो इसमें थोड़े से स्क्रैचेस आ गए हैं। जैसे कि अगर इसमें दिख रहा होगा तो पता नहीं इसमें दिख रहा है फिर नहीं, हल्का हल्का स्क्रैचेस आ रहा है। तो मतलब अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे ना तो स्क्रैचेस आएंगे बस, बाकी तो बिल्ड क्वालिटी तो काफी अच्छा है और ग्रिप वगैरह भी काफी बढ़िया है। रबर पैडिंग है एक तरीके से थोड़ा सा। और अब अगर मैं बात करूँ इनको परचेस करने के पीछे के रीजन की, तो देखो इधर के जो भी पार्क होते हैं वो या तो बच्चों के हिसाब से बनाते हैं या फिर ओल्ड एज लोगों के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्कआउट के नाम पर जो मशीनें ये लोग लगाते हैं वो मुझे भाई आज तक समझ में नहीं आया कि उनका यूज क्या है। तुम्हें पता है तो बताना, खैर जो भी है। मतलब जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे मैं 10-12 पार्क देख के आ चुका हूँ, कहीं पर भी एक सिंगल पुलअप बार नहीं है भाई। डिप बार तो भूल ही जाओ, तुम्हें बहुत ही रेयर मिलेगा। तो जिसकी वजह से जो है मैं दूसरी जगह जाता हूँ भी वर्कआउट करने, जो कि तुमने वीडियोस में देखा होगा। मतलब यार अगर तुम इतनी सारी मशीनें लगा ही रहे हो तो साथ में एक डिप बार भी बना दो, एक पुलअप बार बना दो, बट नहीं, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही अपना ये मंगा लेता हूँ। और अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है तो बाहर इतना कहाँ ही जाओगे ना वर्कआउट करने, तो इसीलिए जो है फिर मैंने परचेस कर लिया। काफी बढ़िया है। मतलब अगर मुझे जब भी वर्कआउट करना होता है तो जस्ट मैं सेटअप करके अपना रूम पे ही कर लेता हूँ। बाहर भी मैं एक ही दिन ले गया था इसको, मेरे को बाहर का आउटडोर भी वर्कआउट करना है, बट बारिश की वजह से मैं अभी नहीं कर पा रहा, तो वो भी करेंगे, मजा आएगा उसमें भी। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो यार देखो मुझे तो काफी बढ़िया लगा, क्योंकि इतने टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ मुझे खास प्रॉब्लम नहीं आया है। बट हाँ, ऐसे फ्रंट लीवर वगैरह हो गया, फिर हैंड स्टैंड हो गया, इसके ऊपर कर रहे हो तो थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना पड़ता है, कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि इसका जो पैर है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा मतलब इधर उधर होता है कभी कभार। अगर कंट्रोल छूट जाता है तो थोड़ा बहुत करके दिखाता हूँ तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि देखो महंगा है भाई, अभी तक का मेरा सबसे महंगा परचेज है मेरे कैलिस्थेनिक्स के इक्विपमेंट में। और ये पैरलेट्स भाई मेरे बच गए, और ये है भाई मेरे पैरलेट, जो कि 1 साल हो गया इनको कुछ यूज करते करते। तो इन सब के लिंक जो है मैं अपने इक्विपमेंट के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम्हें चेकआउट करना है तो कर लेना। एंड इस पे जो अभी मैंने ग्रिप लगा रखा है ना, ये काइनो टेप है, तो जो है उस पे भी अभी ना होगा। बट विदाउट ग्रिप के भी ये जो है काफी अच्छा ग्रिप है इसका, जो भी मेटल है या फिर एल्यूमिनियम है, जो भी है मैं लिख दूंगा यार, मैं तो भूल गया क्या था ये। ओके, इस पे तो मैंने पैरलेट्स पे लगाया तो काफी मतलब प्यारा लग रहा है ये। तो सबसे पहले जो है इस पे अपन काइनो टेप मारते हैं थोड़े ग्रिप के लिए, और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। ओके चलो लेट्स गो।
ये है काइनो टेप, अभी फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था, तो अराउंड 150 का मुझे पड़ा था। एंड जो है डीकैथलॉन का भी ग्रिप टेप आता है जो कि अराउंड 300 का आता है, पर उसका क्वांटिटी थोड़ा सा कम है। मेरे फ्रेंड ने ये सजेस्ट किया था, बोला था कि पहले ये ट्राई करना, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, वरना फिर वो डीकैथलॉन वाला ट्राई करना। डिसेंट सा ग्रिप बन जाता है, तो मतलब ठीक है, यूजफुल है। तो खैर एनीवेज अभी जो है इस पे ग्रिपिंग करते हैं। ये हो गया कंप्लीट। देखो मैंने मिडल पार्ट पे लगाया है क्योंकि इतना एक तो था नहीं पूरा, है ना, कि पूरे पे लग जाए। और फिर मैं जो है बिल्कुल एंड से मैं ज्यादा पकड़ता भी नहीं हूँ, मिडल से मैं ज्यादा यूज करता हूँ। तो यस, तो लगाने के बाद जो है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। पर अगर ये व्हाइट या फिर हल्का सा सिल्वर होता ना तो काफी बढ़िया लगता है, इसके साथ मैच हो जाता। खैर जो भी है, दोनों पे मैंने लगा दिया। एंड इस साइड का जो है थोड़ा सा बड़ा सर्कल बन गया और इस तरफ का थोड़ा छोटा बन गया, तो वो कटिंग में मिस्टेक हो गया, बट फिर भी बढ़िया लग रहा है। तो अभी जो है तुम्हें कुछ मैं स्किल्स करके दिखाता हूँ इस पे, तो जो है एक स्टेबिलिटी का आइडिया लगेगा, कैसा क्या स्टेबिलिटी है इसका। लेट्स डू इट। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टार्ट करेंगे अपन जो है प्लांच से। एंड पैरेलेट्स पर जो है मेरा 3 सेकंड अभी मैक्सिमम गया है प्लांच, और इस पर मैंने उतना ट्राई नहीं किया, तो देखते हैं कितना जाता है। ओ, बच गया भाई, मैं लिटरली थोड़ा सा रह गया था। तो ये था अपना प्लांच, और प्लांच में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि अपना बॉडी वेट वैसे पूरा आगे है। अगर तुम्हारे आर्म्स जो है बाई चांस डिसबैलेंस हो गए, लाइक वाइड ओपन हुए, तो ये जो है इस तरीके से उठ जाता है। अगर ये कर रहे हो, डिप्स कर रहे हो और थोड़े एग्जॉस्ट हो गए, तो कभी कभी होता है अपना जो आर्म है वो वाइड ओपन होता है, तो इस तरीके से हिलने के चांसेस है। तो बस वही है, कंट्रोल कर लेना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपन ट्राई करेंगे हैंड स्टैंड। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट, मेरी थोड़ी हाइट से फटती है इतना, मतलब हैंड स्टैंड जमीन पे करना और बार्स पे करना बहुत अंतर होता है। गिर गया तो पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। 1 मिनट, अरे सॉरी, मुझे इसका हाइट कम करना पड़ेगा। मेरा पैर लग गया ऊपर पे, बोलूं ये कैसे हुआ। तो उसके लिए जो इसका हाइट पहले नीचे करता है, और एक ही तुम्हें डिफरेंस भी पता पड़ जाएगा कि जो है फुल हाइट में ये इतना ऊपर रहता है एंड सबसे लोएस्ट हाइट इसकी ये है, तो इतना ऊपर रहता है। एंड देखो लो करने के बाद ना इसकी स्टेबिलिटी और बढ़िया ही हो जाती है। जब इसका फुल लेंथ होता है ना, फुल ऊपर होता है, तब थोड़ा डर लगता है, लेकिन नीचे जाने के बाद तो ठीक है, ईजी है। ये इसकी स्टेबिलिटी है, काफी बढ़िया है यार, मैं तो बोलूंगा ना। अभी थोड़ा पुल भी ट्राई करते हैं। देखो पुल मेरा इतना कुछ खास अच्छा नहीं है, बट स्टिल ट्राई करके बताता हूँ। जब मैं इस पर फ्रंट लीवर वगैरह करता हूँ ना, तो ये जो है थोड़ा सा इस तरफ होता है। ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो ये जो है थोड़ा पीछे की तरफ आता है। तो बस ये है कि बॉडी कंट्रोल रखना पड़ता है। चिनअप वगैरह तुम करना चाहो तो कर सकते हो इस पे इजीली। तो इस तरीके से जो है हाफ एल सिट चिनअप वगैरह कर सकते हो। तो कोर हो गया, तुम्हारा बाइसेप हो गया, ये सब अच्छे से ट्रेन कर लोगे सिंगल बार के ऊपर। ओके, तो अभी बैक लीवर ट्राई करते हैं। बस उठ के वापस आना वो थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि जब वो उठ के वापस आते हो, चाहे वो फ्रंट लीवर हो बैक लीवर हो, ऐसा मतलब टेढ़ा मेढ़ा पोजीशन में उठ के आओगे, तो बस ये जो है आगे पीछे होता है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सॉर्टेड है। अगर तुम्हें एल सिट टू मसलब आता है तो वो कर सकते हो। खैर मुझे नहीं आता, अभी मैंने उसका ट्रेनिंग नहीं किया है। इस पर अगर पुलअप देखोगे तो एल सिट पुलअप भी कर सकते हो, मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया, तो ट्राई करते हैं। तो ये चीज़ इस पे इजीली कर सकते हो। इन दी एंड अगर अपन कंक्लूजन की बात करें तो बस यही है, अगर तुम लोग भी थोड़ा बहुत अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हो, या फिर कैलिस्थेनिक्स से स्टार्ट करना है या फिर एडवांस लेवल पर लेके जाना है, तो जो है इसको चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो देख लेना जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। और बाकी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं कैलिस्थेनिक्स कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर मैं आगे जो है वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में अपन इनके ऊपर बात करने वाले हैं। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मेरा मन कर रहा था ऐसा कुछ बनाने का, तो बस बना दिया। तो जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टिल देन बाय।